अरे दोस्तों, जस्ट पार्थ पर इस शानदार घाट सर्किट यात्रा के भाग 6 में आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। पिछले भाग में हमने वरंधा घाट को सफलतापूर्वक पार कर लिया था। वो नज़ारे, वो रोमांच, वो धुंध में लिपटे पहाड़ और झरने, वो सब कुछ अविश्वसनीय था। घाट को पूरा करने के बाद की जो संतुष्टि, जो आज़ादी का एहसास हुआ, उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अब हम उस जादुई दुनिया से बाहर निकलकर वरंधा गांव से होते हुए अपनी यात्रा के अगले चरण की ओर बढ़ रहे हैं। वरंधा गांव अब पीछे छूट चुका है और हमारा अगला लक्ष्य है महाड़ से होते हुए तामिनी घाट की ओर बढ़ना। आप देख सकते हैं, बारिश फिलहाल रुक गई है। मौसम अभी भी बादलों से घिरा है, लेकिन बारिश की बूंदें अब नहीं गिर रही हैं। हवा में एक अजीब सी ताजगी है और चारों तरफ हरियाली अपने चरम पर है, जिसे बारिश ने और भी निखार दिया है। सड़कें वाकई काफ़ी अच्छी हैं। वरंधा के उस पार जो गड्ढे और चुनौतियां थीं, वो सब पीछे रह गई हैं। अब यह एक आरामदायक सवारी है जहां आप बस बाइक चलाते हुए प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, लगभग 1 मिनट की राइड के बाद अब हम इन सीधी सपाट सीमेंट की सड़कों पर आ गए हैं। घाट के घुमावदार, तीखे मोड़ों और ऊबड़ खाबड़ रास्तों के बाद इन सीधी सड़कों पर चलना एक अलग ही एहसास दे रहा है। यहाँ आप बाइक की स्थिरता और क्रूजिंग क्षमता को सही से परख सकते हैं। मेरी ट्रायम्फ स्पीड 400 इन रास्तों पर भी उतनी ही सहज है जितनी वो घाट के मोड़ों पर थी। इसका इंजन बिना किसी तनाव के कम आरपीएम पर भी एक स्थिर और आरामदायक गति बनाए रखता है। ये वही शांति है जो मैं अपनी कॉर्पोरेट ज़िंदगी में ढूंढता रहता हूँ। वहाँ सब कुछ इतनी तेज़ी से होता है, इतनी भाग दौड़, इतनी अराजकता कि ऐसी सीधी शांत सड़क एक सपने जैसी लगती है, जहाँ आप बस चलते रहते हैं और चिंताएं पीछे छूट जाती हैं। लगता है मैंने शांति की बात थोड़ी जल्दी कर दी। देखिए, बारिश फिर से शुरू हो गई है। अभी तो हल्की फुहारें हैं, जैसे आसमान हमें फिर से भिगोने की तैयारी कर रहा हो, लेकिन आसमान को देख के लगता है कि ये सिर्फ एक शुरुआत है। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अभी आपको वीडियो में दिख रहा है कि बारिश बस कुछ ही देर में शुरू हो गई, लेकिन असल में वरंधा गांव से निकलने के बाद लगभग 8 से 10 किलोमीटर तक मौसम सूखा ही था, या अब बस हल्की बूंदाबांदी थी। मैंने उस हिस्से को थोड़ा छोटा कर दिया है ताकि आपको सीधे इस यात्रा के सबसे रोमांचक और चुनौतीपूर्ण पल पर ले जा सकूँ। ओह दोस्तों, अब ये मजाक नहीं है। बारिश बहुत तेज़ हो गई है। ये सिर्फ फुहारे नहीं है, ये भारी बारिश है जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी तेज़ हो जाएगी। विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है और सड़क पर पानी भी तेज़ी से जमा होने लगा है। वरंधा में जो बारिश हो रही थी वो सुंदर थी, वो जादुई थी, वो एक अनुभव थी। लेकिन हाईवे पर इस गति में ये बारिश एक असली चुनौती है, जहाँ आपको हर पल चौकन्ना रहना पड़ता है और यहीं पर आपकी बाइक और आपके गियर्स का असली इम्तिहान होता है। मेरी ट्रायम्फ स्पीड 400 इस भारी बारिश में भी बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। इसके मेडजिलर टायर्स की पकड़ सड़क पर अभी भी मजबूत है और एबीएस का होना एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि गीली सड़क पर ब्रेकिंग डिस्टेंस बहुत बढ़ जाती है। मुझे हर मोड़ पर, हर लेन चेंज पर पूरा कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा है कि बाइक कंट्रोल में है। ऐसे मौसम के लिए कुछ ज़रूरी राइडिंग टिप्स: अपनी गति को तुरंत कम करें, अपनी हेडलाइट्स को हमेशा चालू रखें, भले ही दिन का समय हो, ताकि सामने से आने वाली गाड़ियों को आप आसानी से दिख सकें। और सबसे ज़रूरी, पैनिक ना करें। शांत दिमाग से आराम से बाइक चलाएं और किसी भी अप्रत्याशित स्थिति के लिए तैयार रहें। कॉर्पोरेट लाइफ भी तो यही सिखाती है। जब कोई अचानक क्राइसिस आता है तो घबराने की बजाय आपको शांति से स्थिति को संभालना होता है। यहाँ भी वही है, बस हालात बहुत ज़्यादा वास्तविक हैं। और अब लगभग 4.5 मिनट पर हम मुख्य राजमार्ग पर मिल रहे हैं, जो हमें महाड़ की ओर ले जाएगा। मैं महाड़ शहर के अंदर नहीं जा रहा हूँ, हम बस इस हाईवे से ही गुजरेंगे। इस भारी बारिश में हाईवे पर राइड करना अपने आप में एक अलग ही अनुभव है। बड़ी गाड़ियां जब पास से गुजरती हैं तो वो पानी का एक पूरा सैलाब आपकी तरफ फेंकती हैं, जिससे एक पल के लिए आप पूरी तरह से भीग जाते हैं और विजिबिलिटी भी गायब हो जाती है। आपको अपनी लेन में बहुत स्थिर रहना पड़ता है और किसी भी हालत में अपना संतुलन नहीं खोना है। यही है वो असीमित यात्रा जिसका मैं सपना देखता हूँ। ये यात्रा हमेशा खूबसूरत नज़ारे और अच्छी सड़कें वाली नहीं होती। कभी कभी इसका मतलब ये भी होता है भारी बारिश में भीगना, चुनौतियों का सामना करना, अपने शरीर की सीमा को समझना और फिर भी आगे बढ़ते रहना। और सच कहूँ तो मुझे इस हिस्से में भी उतना ही मज़ा आ रहा है। ये मुझे ज़िंदा होने का एहसास दिलाता है, मेरी आत्मा को जगाता है। वो कॉर्पोरेट की बोरियत, वो एक जैसी ज़िंदगी, वो हर दिन का रूटीन, उससे ये लाख गुना बेहतर है। एक कहावत है, ज़िंदगी ये नहीं है कि आप तूफ़ान के गुजरने का इंतज़ार करें, ज़िंदगी ये है कि आप बारिश में नाचना सीखें। और आज मैं वही कर रहा हूँ। मैं इस बारिश में पूरी तरह से भीगा हुआ हूँ, लेकिन मेरे चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान है, एक अलग ही संतोष है। मैं अब बिना रुके आगे बढ़ता रहूँगा, लेकिन इस भारी बारिश में लगातार लगभग 20 से 25 किलोमीटर की राइड करने से थोड़ी थकान हो गई है और मुझे एक छोटे से ब्रेक की ज़रूरत है। मुझे पानी पीना है। मैं बस कोई सुरक्षित जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ रुककर थोड़ा पानी पी सकूँ। ऐसी जगह जहाँ मैं हाईवे से हट के थोड़ा सुकून महसूस कर सकूँ।
ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ इस हाईवे के किनारे एक सुरक्षित जगह पर रुक रहा हूँ, जहाँ महाड़ गांव से आने वाला रास्ता मुख्य हाईवे में मिल रहा है। बारिश अभी भी बहुत तेज़ है, पूरी तरह से भीग चुका हूँ, लेकिन ये इसके लायक था। क्या शानदार राइड थी। हमने वरंधा को पार किया और अब इस भारी बारिश का सामना करते हुए महाड़ हाईवे पर है। बस एक छोटा सा पानी का ब्रेक लिया है अपनी ऊर्जा को फिर से बटोरने के लिए। तो दोस्तों, इस भाग के लिए इतना ही। अगले भाग में हम यहाँ से अपनी यात्रा को फिर से शुरू करेंगे और ताम्हिनी घाट की ओर बढ़ेंगे। इस भीगे हुए रोमांचक सफ़र को जारी रखने के लिए भाग 7 में हमसे जुड़ना ना भूलें। तब तक के लिए सुरक्षित चलाइए, बारिश का आनंद लीजिए और अपनी आत्मा को आज़ाद रखिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।